नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पे कवर कर रहे थे बीविंग को। तो हमने जैसा हमारी इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं बीविंग की। हमने पहली क्लास में देखा था बीविंग की डेफिनेशन, बीविंग होती क्या है। यह 2 मूविंग पार्ट्स को जोड़ती है और उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करती है। उसके बाद हमने मेटल देखा, टिन बेस मेटल और कॉपर बेस मेटल और आपका निकल क्रोमियम मेटल, टेफ्लॉन, निकल। तो ये सारे जो मेटल जो हैं बेविंग जो बनते हैं, हमने उस मेटल को देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने बेविंग को देखा, बेविंग को डिवाइड किया। और दूसरी जो क्लास हुई थी हमारी, वहाँ पे हमने लोड के अकॉर्डिंग बेविंग को देखा था। वहाँ पे हमने पिवट बेविंग देखा, कॉलर बेविंग देखा और हमारा थ्रस्ट बेविंग देखा, रेडियल बेविंग देखा। और वहाँ पे हमने फिर बेविंग को डिवाइड किया था प्लेन बीविंग और एंटी फ्रिक्शन बीविंग। तो उस क्लास में हम प्लेन बीविंग तक कवर कर चुके थे कि प्लेन बीविंग और उनके पार्ट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम एंटी फ्रिक्शन बीविंग की। तो हम एंटी फ्रिक्शन बीविंग की बात करें तो एंटी फ्रिक्शन बीविंग क्या होती है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि एंटी फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन को बहुत कम किया जा सके वहाँ पे इस बीविंग का यूज करता है। हमारा प्लेन बीविंग में क्या था, वहाँ पे जो हमारा बीविंग में बुश यूज हो रही थी वो हमारी सिलिंड्रिकल शेप में थी। वो क्या कर रही थी, पूरी की पूरी एक प्लेन सरफेस को कांटेक्ट में ले रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम कोई भी बॉल या रोलर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे सरफेस के बीच में कांटेक्ट कम से कम बन सके। यदि कांटेक्ट कम से कम वहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसलिए हम इस एंटी फ्रिक्शन बीविंग का यूज करते हैं। और ये बीविंग बहुत ही हाई स्पीड में हमें, जहाँ पे यूज हाई स्पीड की यूज होती है, ये लोड अधिक लगता है, वहाँ पे हम ऐसी बीविंग का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले एंटी फ्रिक्शन बीविंग की। तो एंटी फ्रिक्शन बीविंग इज अ बीविंग दैट contains moving element to provide a load friction support surface for rotating or sliding surface। तो क्या करती है एंटी फ्रिक्शन बीविंग, यह करती है मूविंग एलिमेंट हैं जो हमारे रोटेशन कर रहे हैं, उन पे क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करती है। रोटेशन या स्लाइडिंग कर रहे हो तो उनमें क्या है, फ्रिक्शन को कम करती है, घर्षण को कम करता है। यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बीविंग आर कॉमनली मेड विथ हार्ड रोलिंग एलिमेंट बाल एंड रोलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेटल यूज होता है वो अधिकतर निकल क्रोमियम का यूज किया जाता है, निकल क्रोमियम स्टील का मेटल को, क्योंकि वो हार्ड होता है उसमें। तो हार्ड होगा तो वहाँ पे हम बॉल और रोलर को बनाने में हम उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किनका यूज कर रहे हैं, बाल और रोलर का। यानी यहाँ पे बाल और रोलर से क्या होगा, बॉल पे जब आएगा तो यहाँ पे ये कांटेक्ट सिर्फ यहीं पे रह जाएगा, ये पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। और यदि हमारा रोलर रहेगा, तो रोलर में सिर्फ लाइन कांटेक्ट बनेगा। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वो बुश की तरह, वहाँ पे जिस तरीके से हम प्लेन बीविंग में देख रहे थे पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट हो रहा था, वहाँ पे यहाँ पे ऐसा कांटेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बीविंग 2 प्रकार की एंटी फ्रिक्शन बीविंग होती है। कौन कौन सी, बाल बीविंग और रोलर बीविंग। तो हम बात करते हैं पहले बाल बीविंग की। तो देखो बाल बीविंग दिस इज अ एंटी फ्रिक्शन टाइप बीविंग। हम एंटी फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन टाइप बीविंग है। इट इज़ यूज लाइट लोड इन हाई स्पीड। जब हमारा हाई स्पीड के लिए हम अधिकतर जनरली इसका यूज करते हैं। बाल इज मेड ऑफ निकल क्रोमियम स्टील। तो ये किसके बने होते हैं, अधिकतर ये बाल जो होते हैं निकल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। अब देखो हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे बाल बीविंग का पूरा फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये बाल बीविंग की ये क्या है, ये आउटर विंग है। आउटर विंग है, ये क्या है, आउटर विंग। ये नीचे वाली क्या है, नीचे वाला ये क्या है, ये इनर विंग है। ये वाली क्या है, इनर विंग है, जिनके बीच में हमारा क्या करता है, ये जो बॉल है वो क्या करता है, रोटेट करता है। यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे बनता है। और देखो ये जो है, ये सिलेंडर, यहाँ पे हमारा क्या होगा, शाफ्ट फिट होगा। तो ये मेरा क्या है, बोब है, क्या है, बोब है। और ये वाला क्या है, ये आउटर डायमीटर है। आउटर डायमीटर यानी जितनी डायमीटर हमारा क्या होगा, बीविंग का होगा मैक्सिमम डायमीटर, वो मेरा आउटर डायमीटर है। और देखो ये क्या है, इनर गेज। इनर गेज ये क्या है, इनर गेज। इनर गेज क्या होता है, ये देखो ये यहाँ पे ये बीविंग, ये दिख रहा होगा बॉल। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सपोर्टिंग नीचे से दिया हुआ है। ये जो किसको देता है, बॉल को क्या करता है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। ये तो ये इनर केज और आउटर केज दोनों साइड ये रहते हैं। तो ये इनर केज हो गया। इसी तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे भी सपोर्टिंग प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे विड्थ के नीचे।
तो यहाँ पे ये जो है तो ये इनको बोलते हैं आउटर गेज, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया इनर गेज और आउटर गेज, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और ये सपोर्ट, ये हमारा ये जो देते हैं हम केज, ये केज देते हैं, तो केज को हम क्या करते हैं, ये हम सेपरेटिंग, ये कि ये बॉल क्या करें एक सेपरेट बने हुए हैं, ये एक दूसरे से क्या करें यहाँ पे अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करें, एक दूसरे से क्या होंगे, यदि ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो ये क्या करेंगे आपस में टकराएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सपोर्टर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इसके पार्ट्स को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये देखो बॉल बीविंग होते कितने टाइप के हैं, तो बॉल बीविंग की बात करें तो बॉल बीविंग यहाँ पे मुख्यतः हम यहाँ पे चार टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट सिंगल वो बॉल बीविंग, नंबर सेकेंड डबल वो बॉल बीविंग, थर्ड सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग, और लास्ट फोर्थ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीविंग। इस टाइप से हम बॉल बीविंग को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सिंगल वो बॉल बीविंग की। यहाँ पे देखो सिंगल वो बॉल बीविंग, इट इज़ यूज्ड व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑल डायरेक्शन। जब लोड हमारा मैक्सिमम डायरेक्शन से अप्लाइड होता है, ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं सिंगल वो बॉल बीविंग का यूज करते हैं, ठीक है। द मेन यूज इसका मेन यूज कहाँ पे है, ऑटोमोबाइल में जैसे व्हील हो गया, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल जनरल मोटर्स आदि में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है सिंगल वो बॉल बीविंग में, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही बॉल पूरे इस पेरिफेरल में ये बीविंग में होगी, यानी एक ही यहाँ पे वो यहाँ पे तो आपको दिख रही है और सारे फंक्शन वही है। और यहाँ पे देखो अब डबल वो बॉल बीविंग की बात करें तो डबल वो बॉल बीविंग में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल वो है, यहाँ पे ये डबल लो हो। अब देखो जब डबल वो हो गए तो यहाँ पे लोड और ज़्यादा सह सकता है। जब हम लोड को और देखो जब डबल वो हो गए तो ये पूरा का पूरा एक, यदि हमारे पास यदि वर्टिकल ऐसे लोड लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको ज़्यादा सहन कर सकेगा। तो यहाँ पे यही है, जब इट इज़ यूज्ड वेयर लोड इज अप्लाइड वन डायरेक्शन, जब लोड वन डायरेक्शन सपोज ये पूरा का पूरा अब क्या है, यदि यहाँ से ओनली वन डायरेक्शन को लोड लग रहा है, तब यहाँ पे जब टू वो पे बाल हैं तो क्या करेंगे अधिक लोड को सहन कर सकेंगे। तो जहाँ पे हमें मैक्सिमम लोड की आवश्यकता होती है ऐसी जगह पे हमें ये डबल वो बॉल बीविंग का यूज करते हैं। जैसे हमारा ऑयल पंप, एयर कंप्रेसर, फ्यूल इंजेक्टर पर, पेंटिंग मशीन आदि पे हम इसका यूज करते हैं। तो ये मेरी बात हो गई डबल वो बॉल बीविंग की। अब देखो अब नेक्स्ट बात आते हैं हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग क्या होती है, ये क्या होती है, ये अपनी एक्सिस पे हल्का सा टर्न कर सकती है। अपनी एक्सिस पे टर्न कैसे कर सकती है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखना ये मेरी क्या है, ये एक्सिस है, ये बीविंग की भी एक्सिस है और शाफ्ट की भी एक्सिस है, दोनों की सेम एक्सिस है। अब यदि इस एक्सिस ये शाफ्ट के साथ में यदि हल्का सा इसमें मिसअलाइनमेंट भी हो जाए तो ये क्या करेगी, ये टर्न कर सकती है, यानी ये क्या कर सकती है हल्का सा ये टर्न करके ये अपनी एक्सिस की पोजीशन को भी चेंज कर सकती है यदि मेरी शाफ्ट चेंज हो गई है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग। तो देखो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग है टू वो ऑफ बॉल्स, यहाँ पे देखो टू वो ऑफ बॉल्स है, अ कॉमन स्फीयर वेस्टवे इट आउटर विंग एंड टू डीप इंटरप्ट वेस्टवे गू इन द इनर विंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसअलाइनमेंट के लिए क्या रहता है, कॉन्टैक्ट में ये बीविंग रहती है और यहाँ पे बीविंग मिसअलाइनमेंट क्या हो जाएगी, मिसअलाइनमेंट हो जाएगी। यदि में भी क्या है शाफ्ट में हल्का सा मूवमेंट है, मिसअलाइनमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी बीविंग भी शिफ्ट हो जाएगी, हल्का सा अलाइनमेंट ले लेगी। देखो द बीविंग आर इंसेंटिव टू एंगुलर मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट रिलेटिव टू हाउजिंग विच कैन बी केस्ड बाय शाफ्ट डिफ्लेक्शन। वही कह रहा है कि शाफ्ट डिफ्लेक्शन, यदि शाफ्ट में कुछ हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हो रहा है अपनी एक्सिस से तो क्या करेगी मेरी बीविंग भी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी हल्का सा। ये मेरी किसकी बात हो गई, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग की बात हो गई। इट इज़ यूज फॉर हाई रेडियल लोड, जब लोड क्या हो रेडियली हाई लग रहा है तो ऐसी जगह पे हम क्या कौन सी बीविंग का यूज करेंगे, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीविंग का यूज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बीविंग। अब यहाँ पे देखो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीविंग आ गई। एंगुलर कॉन्टैक्ट बीविंग में क्या होता है, अब देखो ये बाल है, अब बाल को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम केज कटे होते हैं ये वाले कि इसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस ऐसी आती है और इसी तरीके से यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये एक्सिस
की डायरेक्शन ये आती है, और ये जहाँ कट करते हैं वो शाफ्ट का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है, शाफ्ट का सेंटर पॉइंट होता है। तो देखो ये जब एंगल पे हम किसी वेविंग को सेट कर देंगे किसी एंगुलर में, तो वहाँ पे उसके क्या बन जाएंगे, दो घटक बन जाते हैं। दो उसके घटक बनने का मतलब क्या हो गया, एक वर्टिकल में लोड लगेगा तो वर्टिकल लोड सहलेगा, और रेडियल में लोड लगेगा तो रेडियल लोड को भी सहलेगा। यानी इसके यदि अब मैं यहाँ पे देखो, अब इसका ये मेरा किसी एंगल पे लगवाया है ये लोड, ये किसी एंगल पे लगवाया तो एक इसका ये हो जाएगा घटक, एक ये घटक हो जाएगा। यानी एक क्या है, एक एक्सियल लोड को भी ये सहन कर लेगा और एक रेडियल लोड को भी ये सहन कर लेगा। तो जहाँ पे हमारा दोनों टाइप के लोड लगवाए हों, एक्सियल भी रेडियल भी, तो ऐसी जगह पे हम एंगुलर कॉन्टैक्ट वेविंग का यूज करते हैं। तो देखो इट इज़ यूज फॉर एक्सियल लोड विथ रेडियल लोड, जहाँ पे एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों लगवाए हैं ऐसी जगह पे हम कौन सी वेविंग का यूज करते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट वेविंग का। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल वेविंग हैव इनर एंड आउटर विंग वेसवेज दैट डिस्प्लेस रिलेटिव टू ईच अदर। यहाँ पे ये जो वेस वो हैं, क्या बोलते हैं इनके वेसवेज, ये क्या है, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हल्का सा मिसलाइनमेंट हो सकते हैं, ये डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक बात की किसकी, अभी हमने बात कर ली बॉल वेविंग की। तो बॉल वेविंग 4 टाइप की हो गई हैं। ठीक है, बॉल वेविंग हमारे 4 टाइप की थी, सिंगल वो बॉल वेविंग, डबल वो बॉल वेविंग और सेल्फ लाइनिंग बॉल वेविंग, अब एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल वेविंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोलर वेविंग की। तो रोलर वेविंग की बात करते हैं, तो देखो रोलर वेविंग में क्या था, वहाँ पे हमारे पास क्या था, बॉल थी तो बॉल में पॉइंट कॉन्टैक्ट बन रहा था। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो, कि बॉल वेविंग और रोलर वेविंग किस प्रकार का कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, यानी बिंदु की तरह कॉन्टैक्ट बनता है। सपोज दैट ये में भी कोई सरफेस है और यहाँ पे से बॉल रखी हुई है, तो बॉल रखी है तो यहाँ पे किस तरह का कॉन्टैक्ट बनेगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनेगा। यही चीज़ यहाँ पूछता है कि बिंदु स्पर्श या पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है। यदि रोलर है मेरा तो रोलर है, यदि रोलर है तो रोलर में क्या होगा, रोलर का देखो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, मान लो सपोज दैट मैं इसका 3D डायग्राम ऐसे करके कुछ बनाऊँ, चलो 2D में ही बना दे रहे हैं। इस तरीके से यदि होगा रोलर, तो रोलर पे देखो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ही कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट ही होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट रहेगा। यानी मैं इसका यदि फ्रंट व्यू ऐसे बनाऊँ तो सिर्फ इस पॉइंट पे ये पीछे साइड ये पूरा है रोलर, इस तरीके से ये रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट रहेगा, इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा, इसी तरीके से पूरी सरफेस में नीचे से ये इस तरीके से कॉन्टैक्ट करता हुआ जाएगा, और इधर ये सारे पॉइंट छूट जाते हैं। ये किस तरह कॉन्टैक्ट हो जाएगा, लाइन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो रोलर वेविंग में कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखा देखो, रोलर वेविंग आर इंटेंडेड टू कैरी रेडियल जनरल लोड एंड कैन कैरी रेडियल लोड देन बॉल वेविंग ऑफ द सेम साइज। ये क्या कर सकता है, यह रोलर वेविंग रेडियल लोड को मैक्सिमम से मैक्सिमम सहन करने के लिए यूजफुल होता है। तो हम जहाँ पे वो हमारा फ्रिक्शन कम है, रेडियल लोड लगाना है, तो ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रोलर वेविंग का यूज करते हैं। और देखो रोलर वेविंग पे रेडियल लोड कैसे, ये मेरा क्या है, जब रोड मेरी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, मेरा रोलर की सपोर्ट हो गया। पहले मेरा क्या था, फिर मेरी बॉल थी, बॉल पे क्या था, एक्सियल। अब जब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लोड एक्सियल में ले पाएगी। अब ये इसमें क्या है, जब इसमें क्या है, एक्सियल में क्या हो गई, कम हो गई इसकी वेट, क्या हो गई, और परपेंडिकुलर में ज़्यादा हो गई। तो अब ये क्या करेगा, रेडियल लोड को क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। ठीक है, और देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोलर वेविंग। अब यहाँ पे कितने टाइप्स की रोलर वेविंग होती हैं, सिलिंड्रिकल रोलर वेविंग, टेपल रोलर वेविंग, सेल्फ लाइनिंग रोलर वेविंग और नीडल रोलर वेविंग। तो ये इतने टाइप की 4 टाइप की क्या होती हैं, रोलर वेविंग होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोलर वेविंग की। तो देखो सिलिंड्रिकल रोलर वेविंग में क्या होती है, ये जो तुम्हारी रोलर है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। इन दिस वेविंग द सिलेंडर रोलर आर लाइन कॉन्टैक्ट विद द वेसवे। ये वेसवे के साथ में क्या करता है, लाइन कॉन्टैक्ट बनाता है। अभी मैंने बताया लाइन कॉन्टैक्ट करे, ये देखो यहाँ पे ये सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ लाइन कॉन्टैक्ट बनाएगा, यहाँ पे भी सिर्फ लाइन कॉन्टैक्ट ही बनाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, लाइन कॉन्टैक्ट बना हुआ है। दे हैव अ हाई रेडियल लोड कैपेसिटी आर सुटेबल फॉर हाई स्पीड। ये क्या है, रेडियल लोड को हाई ले सकता है और हाई स्पीड पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हाई स्पीड में हमकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम कौन सी बीविंग यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल रोलर बीविंग की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टेपर रोलर बीविंग की। तो टेपर रोलर बीविंग क्या होती है, किसी बीविंग किसी एंगल पे झुकी हुई होगी तो वो में भी क्या कहलाएगी, टेपर कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो, टेपर रोलर बीविंग आर बीविंग दैट कैन टेक बोथ एक्सियल लोड एज वेल एज रेडियल लोड। जिस तरीके से हमने बाल बीविंग में देखा, क्या होता है जब कोई एंगल में झुका होता है तो वहाँ पे दो लोड को ले सकता है, रेडियल एंड एक्सियल। तो यहाँ पे भी जब हम दोनों टाइप के लोड लगवाएं, एक्सियल एंड रेडियल, तो ऐसी जगह पे हम टेपर रोलर बीविंग का यूज कर सकते हैं। टेपर रोलर बीविंग आर कॉमनली यूज फॉर मॉडरेट स्पीड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन। जहाँ पे मीडियम स्पीड है, जहाँ पे लोड ज़्यादा हो, जहाँ पे हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए, तो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन पे क्या आ गया, जहाँ पे जैसे ट्रक हो गए, गाड़ियाँ हो, रेल गाड़ियाँ हो गई माल ढोने वाला, तो ऐसी जगह पे हम कौन सी बीविंग का यूज करते हैं, हम टेपर रोलर बीविंग का। और ये बीविंग क्या है, टेपर रोलर बीविंग जनरली ये क्या है, कपल के फॉर्म में, यानी कपल के फॉर्म में यूज होती है, यानी दो बीविंग ये एक साथ यूज होती हैं। देखो मैंने दो दिखाया भी है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट को सपोर्टिंग के लिए एक इस साइड से बीविंग लगी हुई है टेपर रोलर भी, एक इस साइड से लगी हुई है, एक ये फॉर्म है बीविंग का, एक ये बीविंग है। तो ये जनरली क्या है, टू फॉर्म, दो बीविंग एक साथ इनका यूज होता है टेपर रोलर बीविंग का। अब हम बात करते हैं नीडल रोलर बीविंग की। ये भी कुछ नहीं है, ये रोलर बीविंग का एक फॉर्म है। इसमें क्या है, ये बहुत ही पतली बीविंग होती है, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर के कंपेरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बीविंग को हम कहते हैं नीडल बीविंग। यहाँ पे ये 10 से 15 टाइम्स के आसपास, मतलब उस गुना ज़्यादा होती है इसकी जो लेंथ होती है, 10 to 15 टाइम्स ग्रेटर दैन इट्स डायमीटर। इसकी डायमीटर से कितनी होती है, 10 से 15 टाइम्स डायमीटर इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो देखो, नीडल रोलर बीविंग इज स्पेशल टाइप ऑफ रोलर बीविंग विच यूज लॉन्ग थिन सिलेंडर रोलर रिसेंबलिंग नीडल्स। ये क्या है, ये थिन सिलेंडर रोलर नीडल बीविंग है। जो थिन सिलेंडर उसी को हम नीडल की तरह कह रहे हैं। तो नीडल बीविंग आर जनरली हैवी यूज फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स सच एज वॉकर आर्म पिवेट पंप कंप्रेसर ट्रांसमिशन। तो जहाँ पे ऐसी जगह पे हम इसका यूज नीडल रोलर बीविंग का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये मेरा इस तरीके से ये सारी बीविंग कंप्लीट हो गई। तो अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कितना यूजफुल हो रहा है ये कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके यूजफुल है तो आप इस पर कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप कितना कर चुके हैं। तो चलिए हम इसके देखिए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो देखो, रोलर बीविंग इज मेड ऑफ लीनियर टेंजेंट। क्या बनाता है, लाइन टेंजेंट। क्या बनाता है, लाइन टेंजेंट। अभी मैं बार बार बता रहा था। आउटर सरफेस ऑफ बीविंग इज मेड ऑफ कार्बोवाइजिंग मेथड। कार्बोवाइजिंग मेथड क्या होता है, जब हमें किसी भी सरफेस को ज़्यादा हार्ड करना हो, किसी भी सरफेस को क्या करना हो, ज़्यादा हार्ड करना हो, तो हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कार्बन को मिलाते हैं। इसके जब मैं मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे मैं बताऊंगा कार्बोवाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग क्या होता है। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि जब कार्बोवाइजिंग मेथड में हम कार्बन को मिलाते हैं, और जब हम किसी भी मेटल के ऊपरी सतह पे हम कार्बन का डिपोजिशन करवाते हैं, कार्बन को मिलाते हैं, तो उसकी ऊपरी सतह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कार्बोवाइजिंग मेथड। अब यहाँ पे देखो, हम पूरे के पूरे मेटल को हार्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपरी सतह क्यों हार्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोड भी लग रहा है। और जब लोड लग रहा है तो हमें वहाँ पे इम्पैक्ट लोड को सहने के लिए वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, वहाँ पे टफनेस की भी आवश्यकता होती है। और यदि क्या होगी, यदि मैं पूरी तरह से हार्ड कर दूंगा मेटल, तो वहाँ पे यदि मैं पूरी तरीके से सारे मेटल को हार्ड कर दूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा, टफनेस फिर कम हो जाएगी। तो उसके ब्रेक होने के चांसेस, क्योंकि हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर की जो प्रॉपर्टी रखते हैं वहाँ पे टफनेस बना रहता है, क्योंकि ये लोड को सहना है, और इसकी ऊपरी सतह को हम हार्डन कर देते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड हो जाएगी। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस से भी बचा सकती है, इस पर स्क्रैच आने से भी ये बचा सकता है, इसलिए हम इसकी ऊपरी सतह क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखो स्प्लिट वीविंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग शाफ्ट। स्प्लिट वीविंग क्या होती है? स्प्लिट वीविंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये कहाँ, जहाँ पे लॉन्ग शाफ्ट है, जहाँ पे हम उसको लॉन्ग शाफ्ट में इसकी क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसको दोनों पार्ट्स को आसानी से अलग अलग करके इसको असेंबल कर सकते हैं। जब इसके अलग अलग पार्ट को ले जाकर असेंबल कर देंगे तो वहाँ पे ये जॉइंट बना लेगा। तो लॉन्ग शाफ्ट में हम किस टाइप की वीविंग का यूज कर रहे हैं? स्प्लिट टाइप की वीविंग का यूज कर रहे हैं। बाल वीविंग इज यूज फॉर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में हम किसका यूज करते हैं? बाल वीविंग का यूज करते हैं। अब देखो इंटरफेरेंस, अब वीविंग यूज्ड बिटवीन शाफ्ट एंड वीविंग। देखो शाफ्ट एंड वीविंग में कौन सा, किस तरीके से हम प्रेसिंग करते हैं। ये में भी क्या है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट में मुझे वीविंग लगाना है, वीविंग का ये होल है और ये मेरा शाफ्ट है। तो यहाँ पे देखो जब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि फिट्स 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस टाइप का फिट करते हैं? इंटरफेरेंस फिट का यूज करते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट का यूज यहाँ पे हम करते हैं। फ्लोटिंग बुश इज यूज्ड वेयर रोटेटिंग इन चेंजिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब हमें क्या करना है, रोटेटिंग मोशन को, जब हम कोई मोशन रोटरी मोशन है उसको हमें लीनियरी मोशन में चेंज करना होता है, उसको हमें किस में चेंज करना होता है? लीनियरी मोशन में चेंज करना होता है। तो वहाँ पे हम किस टाइप की बुश का यूज करते हैं? फ्लोटिंग टाइप की बुश का यूज करते हैं, ठीक है। प्लेन बुश इज यूज फॉर रेडियल लोड। रेडियल लोड लगवाए तो वहाँ पे हम किस टाइप की बुश का यूज करेंगे? प्लेन बुश का यूज करेंगे। नीडल वीविंग इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में किस टाइप की वीविंग का यूज किया जाता है? तो नीडल वीविंग का यूज किया जाता है। और नीडल वीविंग लेंथ इज मेड ऑफ 10 to 15 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर। इसकी जो डायमीटर, इसकी जो लेंथ होती है नीडल वीविंग की, इसके डायमीटर से 10 से 15 गुना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरी तरीके से वीविंग 3 लेक्चर में कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको पुनः रिवीजन करवा दूँ कम्प्लीटली। 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट में मैं सारा रिवीजन एक बार आपको ओवरव्यू करवा दूंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको वीविंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी और आराम से सारे वीविंग को आप कवर कर लेंगे। देखो वीविंग क्या करता है? 2 मोशन करने वाले पार्ट, मूविंग मशीन के पार्ट्स को जोड़ता है और वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है। प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या होनी चाहिए जिससे हम वीविंग बनाते हैं? उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का गुण होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों? क्योंकि हीट को बाहर पहुंचाना है। और क्या, कोरोजन, एटमॉस्फेयर से बचाना है तो कोरोजन रेजिस्टेंस का गुण होना चाहिए। लुब्रिकेशन से क्या करना है? इसको रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। और क्या करनी? स्ट्रेंथ इसकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोड लगा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। पर डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर, ये क्या करना है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेंज में यदि वीविंग में भी कहीं पे लगा रहा हूँ तो इसमें टेम्परेचर को भी सहने की इसकी क्षमता होनी चाहिए। एबिलिटी टू रेजिस्ट भी मतलब क्या होता है? क्षरण को भी ये क्या करें? टूटने को भी इसको रेजिस्ट करना चाहिए। इस तरीके से मेरे क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी के गुण है। यहाँ पे मेटल, टिन बेस मेटल, लेड बेस मेटल और सिल्वर वीविंग एलॉय, ये सारे मेटल हमारे वीविंग में यूज होते हैं। कॉपर बेस्ड वीविंग, निकल कैडमियम एलॉय और कास्ट आयरन, ये टाइप की वीविंग। सेंटर्ड एलॉय, प्लास्टिक मटेरियल, प्रॉपर्टी यहाँ पे वीविंग की नायलॉन, टेफ्लॉन और ये लेमिनेटेड फिलामेंट, ये सारी यूज होती हैं। ये देखो वीविंग में भी 2 टाइप में है, प्लेन और बाल वीविंग। उससे पहले यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ऑफ लोड, फर्स्ट वीविंग, रेडियल वीविंग। तो फर्स्ट वीविंग क्या होता है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लोड। रेडियल वीविंग क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड। पिवट वीविंग क्या होती है? ऐसी वीविंग जो शाफ्ट के किनारे में लगी होती है और वह शाफ्ट पूरी तरीके से बाहर निकली नहीं होती। कॉलर वीविंग में क्या होता है? इसमें शाफ्ट में एक्सटर्नल हम क्या करते हैं? एक कॉलर अप्लाई कर देते हैं जो क्या करता है? बेस से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से मेरा हो गया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वीविंग, प्लेन वीविंग, एंटी प्लेन वीविंग में क्या होता है? ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस में होता है, इसमें कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे 4 टाइप की होती है, सॉलिड वीविंग, स्प्लिट वीविंग, सेल्फ अलाइन वीविंग, एडजस्टेबल स्लाइड वीविंग। सॉलिड वीविंग की देखो, सॉलिड वीविंग में ये पूरा का पूरा ये क्या, कास्ट आयरन का बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। और ये वाला जो बुश होता है ये मेरा क्या होता है? ये बास या गन मेटल का बना होता है। यहाँ पे ऑयलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉलिड में। स्प्लिट वीविंग ये मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसको मैं यदि लॉन्ग शाफ्ट होती है ऐसी जगह पे हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग वीविंग, इसमें हल्का सा क्या होता है? मिस अलाइनमेंट होता है। यदि शाफ्ट अपनी एक्सिस से थोड़ा सा भी झुक रही है तो ऐसी जगह पे हम किस वीविंग को यूज करेंगे? सेल्फ अलाइनिंग बुश वीविंग का यूज करेंगे। ये एडजस्टेबल स्लाइड वीविंग है, जहाँ पे कुछ हल्का सा टेपरनेस रहती है तो ऐसी जगह पे हम यहाँ पे एक साइड से क्या होता है?
एडजस्टेबल होता है बाय द नट, तो ऐसी जगह पे हम एडजस्टेबल स्लाइडिंग वेविंग का यूज करते हैं। और आज हमने जो पढ़ा एंटी फ्रिक्शन वेविंग में ये सारी बाल वेविंग वो लगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने बनवाए हैं, ये जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।